Hello students, today we will start our numerical solution of ordinary differential equations. तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हम सोल्व करते हैं उसके अंदर जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सोल्व करने के कई मेथड हैं स्टूडेंट्स। जो मेन मेथड है, एक तो आइलर्स मेथड है, आइलर्स मॉडिफाइड मेथड है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपका टेलर सीरीज मेथड है, पिकार्ड मेथड है और रुंगा-कुट्टा मेथड है। तो ये बहुत सारे 7-8 मेथड हैं, वन बाय वन हम इनको करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो ये यूलर्स मेथड, सबसे पहले हम यूलर्स मेथड करते हैं क्योंकि इनिशियली सब ये मेथड हर एक मेथड्स के अंदर यूज होगा, इसलिए सबसे पहले हमें इसको करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यूलर्स मेथड में कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स एफ एक्स वाई वेयर वाई इज इक्वल टू वाई जीरो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है x नोट के बराबर है इसमें, और y की वैल्यू क्या है y1 के बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप dy बाई डी एक्स आपका क्या होता है y1 होता है, y1 को आप लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एफ एक्स नोट एंड y नोट हो जाएगा स्टूडेंट। तो उसके बाद सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स जीरो एंड वाई जीरो। मान लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आपका एक, यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इसको हम इसके नज़दीक ले आ जाते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर ये आपका क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। तो हम इसकी इक्वेशन अगर फाइंड आउट करें एट पॉइंट पी एक्स नोट एंड वाई नोट से, और ये क्या हो जाएगा y माइनस में वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस में एक्स नोट। ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये m क्या है यहाँ पर आपका स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहाँ पे पॉइंट पी एक्स जीरो एंड वाई जीरो के ऊपर। अब m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर एक्स नोट वाई नोट पर, हम मान लेते हैं ये एफ एक्स नोट वाई नोट है। हम m की वैल्यू एफ एक्स नोट वाई नोट लिख देते हैं, y माइनस में वाई जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स नोट वाई नोट एक्स माइनस में एक्स नोट। तो y को हम इधर के y नोट को इधर ले जाते हैं, y नोट प्लस x माइनस में x नोट इंटू में एफ एक्स नोट एंड y नोट स्टूडेंट। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस x माइनस एक्स नोट एफ एक्स जीरो वाई जीरो। ये आपके पास एक्चुअल देखा जाए तो यही एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें स्टूडेंट क्या है, लेट y1, इस y को हम y1 मान लेते हैं, x को हम x1 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम पॉइंट x1 और y1 पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा y1 इज इक्वल टू वाई नोट अप्रोक्सीमेट वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर x माइनस में x इज इक्वल टू x1 के ऊपर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या फाइंड कर आउट करेंगे y1 फाइंड आउट करेंगे। तो y1 इज इक्वल टू वाई नोट प्लस में x1 माइनस में x नोट इंटू एफ एक्स नोट एंड y नोट। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई y नोट प्लस ये क्या होता है आपके पास h की वैल्यू होती है, x1 माइनस x नोट क्या होता है h इंटू एफ एक्स नोट वाई नोट। ये आपकी इक्वेशन होगी। अब यही जो इक्वेशन है स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमें हर बार हेल्प करेगी टू फाइंड आउट द वैल्यू बाय आइलर्स मेथड। तो सिमिलरली अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर y नोट निकालना चाहते हैं, y2 निकालना चाहते हैं, y2 क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू वाई1 प्लस एच एफ एक्स वन एंड y1। तो अगर हम जनरल वे में इसको लेना चाहें, जनरल वे में हम इसकी वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट। मान लिया ये हम ले लेते हैं वाई एम प्लस में 1 इज इक्वल टू वाई एम प्लस में एच एफ एक्स एम और वाई एम। तो ये वैल्यू हमें लेकर चलनी है और इसी मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई आपका आइलर्स मेथड क्या है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम महसूस कर होती है तो आप मेरे से बाद में पूछ भी सकते हैं, वैसे आपको सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर है, बाई यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0.6 फॉर डिफरेंट इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में 2xy गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 टेक h इज इक्वल टू 0.2। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने वाली बात यह है, आपने किस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0.6 के ऊपर वैल्यू आउट करनी है। और h क्या है, h है आपका 0.2। मान लिया हम अब x इज इक्वल टू 0 हो, y इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि y 0 मतलब ये जो वैल्यू x की वैल्यू x 0 y x 0 की वैल्यू क्या है 0, y 0 इज इक्वल टू 0। मतलब आप ये कह सकते हैं x 0 इज इक्वल टू 0 एंड y नोट इज इक्वल टू 0। ये x नोट और y नोट वैल्यू क्या है 0 है। आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 माइनस में 2xy, dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 माइनस में 2xy इजकल टू fxy। ये फंक्शन आपने पूरा का पूरा फंक्शन इसको fxy मान लिया स्टूडेंट। या आप ये भी अब हमें वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है 0.6 पे। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है 1 बाई 1। x नोट हम क्या मानेंगे 0, x1 क्या हो जाएगा 0.2, x2
0.4, x3 0.6। ये हमने 2 का गैप क्यों लिया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है h की वैल्यू 0.2। तो अब हम स्टार्टिंग में जो हमारे पॉइंट होंगे y0 इक्वल टू 0 और x0 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे y की, किस पॉइंट के ऊपर, x1 के ऊपर। x1 इक्वल टू 0.2 इज गिवन बाई, अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y हम x1 के ऊपर निकाल रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी y1। तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस में h fx0 एंड y0। तो y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू क्या है 0.2 है, f0 0 मतलब x नोट की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब ये जो फंक्शन है ना उसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपने 0 पुट करने के लिए पड़ेगी। फंक्शन क्या था आपके पास, फंक्शन ये दे रखा है आपके पास 1 माइनस में 2xy, 1 मतलब 1 माइनस में 2 इंटू 0 इंटू 0, 1 माइनस में 2 इंटू 0 इंटू 0, ये 0.2 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, y1 की वैल्यू आ गई। अब आप फाइंड आउट करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x2। अब x2 पर जो आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, x2 आपका क्या है, x2 आपका दिया हुआ था यहाँ पर आपने फाइंड 0.4, x2 जो वैल्यू आप यहाँ पर 0.4 के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इज, अब क्या होगा वो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h fx1 y1 की वैल्यू तो ये है ही, ये अभी आपने निकाली है। h की वैल्यू 0.2 आपके पास दे ही रखी है, और अब fx1 y1 मतलब जो फंक्शन दे रखा है उसके अंदर x की जगह x1 y की जगह y1 रख देंगे। तो उसमें 0.2 एंड 0.2 दे रखा है, तो उसमें हम 0.2 वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस में 0.08 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अब जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.3840। उसके बाद स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x3 क्या है 0.6, x3 0.6 है, तो इसका मतलब y3 निकालेंगे y2 प्लस में h fx2 y2। तो y2 की वैल्यू ये अभी निकली थी 0.3840 प्लस में 0.2, h की वैल्यू क्या है 0.2 मतलब 0.2 कह लो, f 0.4 एंड 0.3840, क्योंकि y2 की वैल्यू ये है और x2 की वैल्यू 0.4 है। तो 0.38 प्लस में ये दोनों वैल्यू यहाँ पर फंक्शन में रख दी, फंक्शन में रखने के बाद इसको सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ गई y 0.6 मतलब y3 क्या है x3 के ऊपर। इस y3 का मतलब पता है क्या स्टूडेंट, ये y x3 के ऊपर y की वैल्यू है, तो x3 के ऊपर y की वैल्यू y इंटू 0.x3 आपका क्या है 0.6 इज इक्वल टू 0.52256, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया स्टूडेंट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। इसके साथ ही अब मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ इसी का। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ताकि हमें ये फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ये भी बहुत इजी है। तो इसमें मैं 2 क्वेश्चन, हर एक मेथड के 2 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर कोई लेंथी मैसेज होगा, मैं मतलब कोई मेथड लेंथी होगा तो उसका एक क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन मुझे आशा है कि आपको ये फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, यूज यूलर्स मेथड विद h इज इक्वल टू 0.1, h की वैल्यू पहले ही दे दी, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, y नॉट इज इक्वल टू 0 इन द रेंज 0 इज लेस देन इक्वल टू x और इज लेस देन 0.5। मतलब ये हुआ कि h की वैल्यू 0 से लेके और 0.1 का गैप देते हुए 0.5 तक, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 तक वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और ये x नोट की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की, x3, x4 एंड x5 तक हो जाएगा। तो फंक्शन क्या दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। तो ये आपके पास फंक्शन हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। अभी ये जो इंटरवल है आपका 0 से लेकर 0.5 तक, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये आपने यहाँ मैंने बता भी दिया था। h 0.1 लेके x नोट इजकल टू 0, x1 इजकल टू 0.1, x2 इजकल टू 0.2, x3 0.3, x4 0.4 एंड x5 इजकल टू 0.5, ये होगा स्टूडेंट। अब सबसे पहले y0 इजकल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब ये होगा कि ये x0 की वैल्यू है, x0 इजकल टू 0 एंड y0 इजकल टू 0। तो सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y की ज्ञात करेंगे, किसके x1 के ऊपर, x1 पे निकालेंगे तो y1 निकलेगा। तो y1 इजकल टू y नोट प्लस में h fx नोट y नोट इजकल टू, ये इसकी वैल्यू रख दो। फंक्शन में देखो, इसकी जगह फंक्शन में क्या आ जाएगा x नोट का स्क्वायर y नोट का स्क्वायर, तो x नोट की वैल्यू रख दो, y नोट की वैल्यू रख दो, तो आपके पास क्या आ गया 0। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x2 इजकल टू 0.2, y2 इजकल टू y1 प्लस h fx1 y1 इजकल टू 0 प्लस 0.1, x1 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या दे रखी है
x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है 0.1 और y1 की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट, y1 की वैल्यू 0। तो x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट यहाँ पर y1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.001 आ जाएगा। उसके बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x3 इजिकल टू 0.03 y3 आ जाएगा y2 प्लस एच एफ एक्स टू y2 इजिकल टू 0.001 इजिकल टू 0.2 स्क्वायर प्लस में 0.001 स्क्वायर प्लस में 0.001 प्लस, अब ये यहाँ की बजाय मैंने यहाँ कर दिया 0.001 प्लस 1/10 इसका 0.2 2/100 0.001 1/, ये आपका क्या हो जाएगा 10 लैक्स। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आप जब इसी यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगी 0.005001, तो हम 0.005 यहीं तक ले लेते हैं इसकी, तो ये 0.005 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x4 इजिकल टू 0.4, तो आप y4 की वैल्यू रख देंगे, वो वैल्यू 0.009 आ जाएगी। उसके बाद y5 0.014 प्लस में 0.1 0.16 और 0.14 का स्क्वायर। ये 0.16 क्यों आया, 0.004 का आपने ये 0.4 का इसका यहाँ पर क्या आना चाहिए x4 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ना x4 क्या है, x4 है आपका 0.14, तो इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0.16 और y4 का स्क्वायर जो भी वैल्यू ये 0.014 है इसका स्क्वायर किया, ये आ गया तो वैल्यू नहीं 0.03, तो ये 0.03 आपकी y5 की। इसका मतलब ये y5 किसके ऊपर, y5 था क्या x5 के ऊपर वैल्यू आई है, और y5 x5 का मतलब क्या होगा 0.5 के ऊपर, 0.5 के ऊपर वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.030। तो ये वैसे तो अगर सारी वैल्यू देखी जाए तो ये वैल्यू आ गई, अगर 0.5 के ऊपर वैल्यू देखी जाए तो आपकी 0.030 वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आइलर्स मेथड का, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे आइलर्स मॉडिफाइड मेथड स्टूडेंट्स।